Hello friends, welcome to my channel Electrical Power. This is दीपक साहू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है या कोई भी मशीन होती है ना, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस ही है। ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे वाइंडिंग यूज़ की है, कोर यूज़ की है ना, तो कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। ठीक है, क्योंकि 100% इफिशिएंट नहीं होती है मशीन हमारी, है ना, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होते ही हैं, है ना। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, जो प्रैक्टिकल आइडियल ट्रांसफार्मर में तो कुछ नहीं होता। ठीक है ना, कोई लॉसेस होंगे ना कुछ होगा, क्योंकि वो आइडियल है, वो होता नहीं है, अपन मानते वैसे, है ना। तो लेकिन जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होते हैं जो अपन यूज़ करते हैं, है ना, तो उनमें क्या होता है, लॉसेस होते हैं कुछ, है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले उन्हीं लॉसेस के बारे में कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी लॉस होते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो लॉसेस, मेनली दो लॉस होते हैं। ठीक है, एक आयरन लॉस होता है जिसे हम कोर लॉस भी बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, और एक कॉपर लॉस होता है जिसे हम आई स्क्वायर आर लॉस बोलते हैं, जिसे पीसी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे आयरन लॉस और कोर लॉस जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आयरन लॉस अकर्स इन द मैग्नेटिक कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर में हम अपन मैग्नेटिक कोर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा आयरन लॉस होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक कोर जो अपन यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से जो लॉसेस हो रहा है उसे हम आयरन लॉस बोलेंगे। ठीक है, दिस लॉस इज द सम ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस पीएच एंड एडी करंट लॉस पीई। ये जो आयरन लॉस होता है वो है दो टाइप के लॉसेस से का सम होता है, वो है ना। जो आयरन लॉस है वो दो टाइप लॉसेस का सम होता है, जो कि नेमली है हिस्टैरिसीस लॉस पीएच से हम डिनोट करते हैं और एडी करंट लॉस पीई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो आयरन लॉस होगा वो इन दोनों का सम होगा। ठीक है, और ये दोनों कहाँ पे होते हैं, मैग्नेटिक कोर में। इस वजह से हम क्या करते हैं, ये लॉसेस को अपन बोलते हैं आयरन लॉस। ठीक है, जो कि मैग्नेटिक कोर में होते हैं ट्रांसफार्मर के, और दो टाइप के लॉसेस होते हैं इसमें, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस। ठीक है, तो पी आई इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, पी एच प्लस पी, मतलब आयरन लॉस इज इक्वल टू हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस आर गिवन बाय, जो हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस होते हैं उनको अपन इस फॉर्मूले से लिखते हैं, जहाँ पे पी एच मतलब हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो होता है के एच इंटू एफ इंटू बी एम एक्स। ठीक है, और पी ई जो होता है, एडी करंट जो होता है वो होता है के ई एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पी आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी एच प्लस पी, तो अपन ने पी एच प्लस पी लिखा, मतलब इन दोनों को अपन ने प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना आयरन लॉस। ठीक है, वी आर ये जो के एच है ना, हिस्टैरिसीस लॉस में जो के एच है वो द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम एंड द क्वांटिटी ऑफ कोर मटेरियल एंड द यूनिट्स यूज्ड। ठीक है, तो ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है जो मटेरियल अपन ने यूज की है। ठीक है, जो मटेरियल यूज की है उसका वॉल्यूम और क्वांटिटी क्या है। ठीक है, और कितनी यूनिट यूज हुई है उस पर डिपेंड करता है के एच की वैल्यू। ठीक है, और जो के ई है बहुत ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच डिपेंड अपॉन द रेजिस्टिविटी ऑफ द कोर, थिकनेस ऑफ लैमिनेशन एंड यूनिट्स यूज्ड। ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है के ई, वो डिपेंड करता है मटेरियल की जो मटेरियल यूज हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, मतलब जो कोर यूज की है उसकी रेजिस्टिविटी, और जो लेमिनेशन यूज़ किया है उसकी थिकनेस। ठीक है, और जो यूनिट्स यूज हुई हैं उन पे एक के ई डिपेंड करता है। ठीक है, और एफ जो है वो फ्रिक्वेंसी होती है, और बी एम जो है वो होती है अपनी फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, ठीक है, तो ये थे हमारा हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी थ्योरी लिखना है हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है और एडी करंट लॉस होता है, तो वो ही मैं बता देता हूँ। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस वो होता है, इसमें क्या होते हैं, जो भी अपन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे मतलब बहुत सारे डाइपोल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो डाइपोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन कर रहे होते हैं। तो मैंने जो हिस्टैरिसीस मोटर पढ़ाई थी उसमें सेकंड पार्ट जो था उसमें मैंने बी एच कर्व समझाया था, है ना। तो उस बी एच कर्व में मैंने बताया था कि कैसे हिस्टैरिसीस लॉस होता है। आपको एक बार और दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखो, जैसे कि अपन ने कोई मटेरियल यूज़ किया, ठीक है, तो उस मटेरियल में क्या होती हैं, डाइपोल्स होते हैं। मटेरियल में क्या, डाइपोल्स मतलब एन और एस पोल से जो मिलकर बना हो, है ना, तो वो क्या कहलाता है, डाइपोल। तो बहुत सारे डाइपोल्स होते हैं जो किसी भी डायरेक्शन में अलाइन कर रहे होते हैं। देखो, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, जब भी हम कोई इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी
जैसे इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होंगे, सारे डाइपोल्स क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने लगेंगे। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने लगेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सारे एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे अपन क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन इसकी जो फील्ड पोलैरिटी इसकी चेंज कर देते हैं अपन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी अपन दे रहे थे या मैग्नेटिक फोर्स अपन दे रहे थे एक्सटर्नल, वो क्या करेंगे अपन, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो ये डायपोल्स क्या होते हैं, वापस से अपनी डायरेक्शन जैसे इनिशियल डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, पूरे डायपोल्स जिस अपनी इनिशियल डायरेक्शन में नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डाइपोल अपन क्या करते हैं, सप्लाई ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है इसी सप्लाई पे। ठीक है, तो वो क्या होती है, अल्टरनेटिंग चलती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये डाइपोल्स क्या होते हैं, बार बार इस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो क्या होता है, बार बार डायरेक्शन उनकी चेंज होती रहती है ना। वो क्या करते हैं, देखो जैसे ही पॉजिटिव मिला, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जाने लगे, फिर नेगेटिव मिला तो इस डायरेक्शन में आने लगे। उसकी वजह से क्या होता है, ये आपस में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है इनके बीच, है ना। ये आपस में इनके बीच जब फ्रिक्शन होता है डायपोल्स के बीच, तो इससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और जो हीट प्रोड्यूस होती है तो उसके रूप में क्या होता है, लॉसेस निकलते हैं अपने, है ना। तो हीट के फॉर्म में हमारा जो कुछ लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ पे अपन जो इनपुट दे रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो टोटल इनपुट की इक्वल नहीं मिलता है ना। क्या होता है, कुछ लॉस हो जाता है, वो किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो अपन देखें, अगर BH कर्व मैंने समझाया था, है ना, तो उस सेकंड पार्ट में अपन आप दे सकते हैं, डिटेल में समझाते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो जैसे अपन ने कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया है, उसमें अपन क्या किया, मैं ये HX जो है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कहलाई, और BX जो है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कहलाई। ठीक है, जैसे ही अपन किसी मटेरियल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटाइज होने लगता है। कब तक मैग्नेटाइज होता है, जब तक कि उसके सारे डायपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। ठीक है, जब ये पूरी तरह से मैग्नेटाइज हो जाते हैं तो इसके आगे क्या करते हैं, कितनी भी तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे दो, ये क्या होगा, एक बार ये कितना होगा, फुली मैग्नेटाइज हो गया तो इसके आगे और मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। तो ये जो पॉइंट है वो कहलाता है Hmax। ठीक है, ये पॉइंट हो जाता है सेचुरेशन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अपन क्या करते हैं, फिर रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब अब नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये क्या होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या रिवर्स डायरेक्शन देने लगे, तो ये देखो इंटेंसिटी कम होती जा रही है एक्सटर्नल की। ठीक है, लेकिन ये जो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो डेंसिटी है वो क्या है, तो कुछ बची रहती है इसमें। ठीक है, टोटली ये जीरो पे नहीं आ पाता है ना, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बची रहती है, मतलब ये थोड़ी मात्रा मैग्नेटाइज रहता है ना। कुछ क्वांटिटी में ये अभी भी मैग्नेटाइज रह जाता है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो करने पर भी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको जीरो करने के लिए अब अपन को क्या करना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में अपन जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे एक्सटर्नल, क्या होगा, ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में डीमैग्नेटाइज हो, पहले तो ये डीमैग्नेटाइज होगा। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे आके क्या होगा, पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, डीमैग्नेटाइज हो गया, लेकिन क्या कर, इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए अपन क्या करना पड़ा, इतना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देनी पड़ी, मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़ा नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब अपन क्या करें, अगर और ज़्यादा अपन इसी डायरेक्शन में इसको नेगेटिव फोर्स लगाते जाएं, नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाते जाएं एक्सटर्नल, तो क्या होगा, फिर से मैग्नेटाइज होने लगेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो मान लो अभी इस डायरेक्शन में, तो अभी इस डायरेक्शन में अलाइन होने लगी सारे डायपोल्स। ठीक है, इसको अपन करते जाएंगे तो इतना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देने पर ये क्या होगा, पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से मैग्नेटाइज हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अभी इस डायरेक्शन में होता है, अभी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, मतलब सारे डायपोल्स हैं जो वो इस डायरेक्शन में आ गए, देखो इस डायरेक्शन में आ गए। ठीक, पहले इस डायरेक्शन में थी, अब इस डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब इस पॉइंट पे है जो पूरी तरह से मैग्नेटाइज हो गया, अब इसे और मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता, तो ये क्या लगा, नेगेटिव Hmax। ठीक, मैक्सिमम हो चुका। अब इसको अपन क्या करेंगे, वापस से जब ये फोर्स हटाएंगे तो ये जाके यहाँ तक, ठीक है, फोर्स जीरो कर देने पर इतना जा पाता है, पूरी तरह से जीरो नहीं हो पाता है ना। तो इतना मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है इसमें। ठीक है, इतने मैग्नेटाइज है अभी भी। ठीक है, तो इस मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, है ना। तो इस डायरेक्शन में अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देंगे, तो इतना फोर्स लगाने पर क्या होगा, ये जाके जीरो हो पाएगा। ठीक है, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके जीरो होगा। ठीक है, तब जाके पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज होगा। अपन क्या करें, फिर अपन क्या करेंगे,
क्योंकि एसी सप्लाई वो अल्टरनेटली चलती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या करेगा, फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। अब ये फोर्स लगेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो क्या क्या करेगा, फिर से मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैग्नेटाइज हो गया तो इस पॉइंट पे जाकर फिर से सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्स हटाएंगे, फिर जाके यह यहाँ तक आ पाएगा, ठीक है। फोर्स जीरो होने पे यहाँ पे इतना मैग्नेटाइज फिर रह जाएगा इसमें, ठीक है। मैग्नेटाइज रहेगा इतना। फिर इसको कम करने के लिए क्या करें, नेगेटिव डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यू ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। कंटिन्यू ये जो कर्व है, ठीक है, वो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा, हर मटेरियल के लिए कर्व अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन जो मटेरियल होता है जिसमें बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो, उसके लिए होता है स्क्वायर कर्व, ठीक है। वो क्या करता है, जैसे ही फोर्स लगाओगे बट मैग्नेटाइज हो जाएगा, जैसे ही हटाओगे पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो वो क्या होता है, उसमें हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता है बिल्कुल, ठीक है। वो आइडल कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या है, ये जो मटेरियल अपन फेरमाइट की यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, कुछ इस तरह से कर्व बनेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डाइपोल्स क्या हो रहा है, बार बार फ्रिक्शन हो रहा है इनके बीच, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। ये डाइपोल्स जो क्या है, और फिर जब अपन पूरी तरह से सप्लाई हटा देंगे तो ये वापस से अपनी इनिशियल डायरेक्शन में आ जाते हैं, है ना। इनिशियल डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे तो क्या फ्रिक्शन होता रहता है इसमें, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी का लॉसेस होता है, लॉस होंगी हीट के फॉर्म में। तो ये कहलाएगा हमारा हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। इसको अपन दूर करने के लिए क्या करते हैं कि जो अपन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो अपन ऐसा मटेरियल यूज़ करें कि जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम हो, ठीक है। ये कर्व जो है वो ऐसा ना बन के कुछ इस तरीके से स्क्वायर में बने, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, उसमें हिस्टैरिसीस लॉस हमारी कम हो जाती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं एडी करंट लॉस। इसमें क्या होता है, एडी करंट लॉस। अब क्या होगा, हमारा जो एडी करंट लॉस है, ठीक है, हिस्टैरिसीस तो हमने देख लिया कैसे होगा। एडी करंट लॉस जो होता है उसमें क्या होता है कि जो हम कोर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, सर्कुलेटिंग करंट बनता है ना। अपन मान ले लीकेज, है ना। तो क्या होता है, सर्कुलेटिंग करंट बनता है। तो उस सर्कुलेटिंग करंट की वजह से क्या होता है, हमारी जो कुछ एनर्जी है ना, जो अपन इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट पूरा नहीं मिल पाता है, कुछ लॉसेस होने लगता है ना, एडी करंट की वजह से। एडी करंट क्या कहलाता है, सर्कुलेटिंग करंट, ठीक है। सर्कुलेटिंग करंट कहलाता है, ठीक है। उसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं वो भी हीट के ही फॉर्म में होता है। उसकी वजह से क्या होता है, कोर जो है वो हमारी हीट होने लगती है, ठीक है। तो हमारी जो कोर जो है वो हीट होने लगती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, लॉस, ये भी हीट के ही फॉर्म में लॉस होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सर्कुलेटिंग करंट बनने लगता है, ठीक है। सर्कुलेटिंग करंट की वजह से क्या होता है, लीकेज हो जाता है। इसके लीकेज जो फ्लक्स होगा हमारा, है ना, वो पूरी तरह से लिंक नहीं कर पाएगा सेकेंडरी से, ठीक है। पूरी तरह से सर्किट से लिंक नहीं कर पाता, सेकेंडरी में नहीं जा पाता। इसकी वजह से क्या होता है, हीट के फॉर्म में लॉस होता है, ठीक है। तो उस लीकेज की वजह से जो लॉस हो रहा है, ठीक है, वो हम एडी करंट लॉस बोलते हैं उसको, ठीक है। वो है हमारा एडी करंट लॉस, ठीक है। तो वो कहलाएगा। तो उसकी वजह से जो लॉस हीट के फॉर्म में लॉस होगा, तो हिस्टैरिसीस लॉस है उसमें भी हीट के फॉर्म में लॉस होता है, और जो एडी करंट लॉस उसमें भी हीट के फॉर्म में लॉस होता है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो ये था हमारा एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि लेमिनेशन का यूज़ करते हैं। पतली पतली अपन कोर जो बनाते हैं, तो हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील की बहुत ही थिक शीट लेते हैं, ठीक है। थिक शीट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उनके बीच क्या करते हैं, लेमिनेशन कर दिया जाता है। लेमिनेशन करने से क्या होता है, जो हमारा सर्कुलेटिंग करंट बनता है, ठीक है, वो नहीं बन पाता है, ठीक है। वो बनता है तो लेकिन बहुत कम बनता है, ठीक है। तो लॉसेस कम होता है उससे एडी करंट, ठीक है। तो ये हमारा प्रिवेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। लेमिनेशन का हम यूज़ करेंगे, तो अपन क्या करते हैं, लेमिनेशन का यूज़ करने क्या करते हैं, CRGO या फिर हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील की पतली पतली शीट्स लेते हैं, ठीक है, कोर बनाने के लिए। उनके बीच क्या करते हैं, लेमिनेशंस लगाते जाते हैं, ठीक है। लेमिनेशंस अपन जैसे लगाएंगे, तो लेमिनेशन जो है वो क्या करते हैं, अपन UIET ये इन टाइप का लेमिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, कोर बनाते टाइम, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारा हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट हिस्टैरिसीस लॉस तो कम हो ही जाएगा, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम हो। और एडी करंट को दूर करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि लेमिनेशन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा एडी करंट लॉस भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। अब यहाँ से एक बात और हमें पता चलेगी, देखो ये PH इज इक्वल टू क्या है, KH/F BMX, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, KH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रिक्वेंसी के, मतलब हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, किसके,
फ्रिक्वेंसी के, और जो एडी करंट लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एफ स्क्वायर के, फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के, ठीक है, और डेंसिटी के भी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिस्टैरिसीस लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्टली या इनवर्सली। तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के हिस्टैरिसीस लॉस, जो एडी करंट लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये थे हमारे हिस्टैरिसीस और एडी